लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को झटका लगा है। जनसुराज के वरिष्ठ नेता बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में केसी सिन्हा ने कुम्भरार सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सिन्हा का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है। उपचुनाव से ठीक पहले उनके और बिट्टू सिंह के पाला बदलने से चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से भाग्य आजमा रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पटना में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति और उनके संबंधों के कारण कई मामलों में भारत आगे बढ़ रहा है। आज से ब्रिटेन के साथ एफटीए लागू हो रहा है, जिससे कई सामान का मूल्य कम होगा। यह स्वागत योग्य कदम है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पार्टी का साथ छोड़कर बागी और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थाम लिया है। ममता बनर्जी के करीब माने जाने वाले मदन मित्रा का यह फैसला टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद मदन मित्रा ने कहा है कि पार्टी डूब रही है, नाव डूब चुकी है, लोग मर रहे हैं, फिर भी पार्टी को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि बाकी सब मर सकते हैं लेकिन अभिषेक को बचाना है। यह बहुत दुख की बात है। पार्टी सबकी है, फिर भी ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अभिषेक की सेवा तक ही सीमित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशा जताई है कि ओडिशा के क्योंझर जिले में 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टीन्स और उनके 2 बेटों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह की सजा माफी पर याचिका पर विचार कर रही है। समिति जल्द ही कोई निर्णय लेगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले को 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले ओडिशा सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि सजा माफी याचिका पर विचार कर रही समिति ने रिकॉर्ड मांगे हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुरी मंदिर की समिति और एस्कॉन के बीच विवाद खड़ा हो गया है। ये यात्रा पुरी में इस बार 16 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन इस्कॉन पहले ही कई देशों में इस यात्रा का आयोजन कर चुका है। आगे भी कई देशों में अलग अलग तारीखों पर यह यात्रा निकाली जाने वाली है। पूरा विवाद इन्हीं तारीखों को लेकर है। इस मामले पर पुरी के राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने नाराजगी जताई है। गजपति महाराजा जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि से शुरू होनी चाहिए। इस्कॉन परंपरा तोड़ रहा है। जब हर धर्म और मजहब में पर्वों की तिथि तय होती है तो इस्कॉन शास्त्रों के मुताबिक तय नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक संगीता के प्रश्न पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में बताया कि राज्य में पिछली सरकार के मुकाबले आपराधिक मामलों में कमी आई है। पूर्ववर्ती सरकार के 2.5 वर्षों में ऐसे 18,323 मामले सामने आए थे, जबकि हमारी 2.5 साल की सरकार में ये करीब 16,000 है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में 13 महिला थाने संचालित किए जा रहे हैं। हर जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट गठित की गई है। विधायक संगीता ने पूछा कि जनवरी 2023 से जून 2026 तक प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी, मारपीट, हत्या की कितनी सूचनाएं थानों को प्राप्त हुई। झारखंड की राजधानी रांची में एक पुजारी को आरती करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। घटना राटू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 9 पर स्थित एक मंदिर में हुई। पुजारी की पहचान आचार्य रजनीकांत मिश्रा के रूप में हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुजारी अपनी छाती पकड़कर गिर पड़े और तुरंत उनकी मौत हो गई। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।